Hello, bachcho. Let's see this question. So the question over here says, in spite of interspecific competition in nature, which mechanism the competing species might have evolved for the survival? Option A, competitive release. Option B, mutualism. Option C, predation. Option C, D, resource partitioning. सो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन होता है इन नेचर जिसमें कि जो कंपीटिंग स्पीशीज हैं वो सर्वाइव करती हैं इवॉल्व करने के बाद. सो द की कॉन्सेप्ट हियर इज रिसोर्स पार्टीशनिंग. सो रिसोर्स पार्टीशनिंग में क्या होता है, सो रिसोर्स पार्टीशनिंग अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है, इसमें जो कंपीटिंग स्पीशीज होती हैं ये इवॉल्व करती हैं. लेट्स से एक एनवायरनमेंट है हमारा, उसमें दो स्पीशीज प्रेजेंट हैं, वो compete कर रही हैं एंड उनके compete करने की वजह से जनरली जो एक स्पीशीज है उसको काफी नुकसान हो रहा है. सो ये स्पीशीज क्या करती हैं, ये इवॉल्व कर जाती हैं एंड ये इवॉल्व करती हैं एंड ये अडेप्ट कर लेती हैं, ये डिफरेंट रिसोर्सेस को यूटिलाइज करना स्टार्ट कर देती हैं. सो ये अब सेम रिसोर्सेस के लिए नहीं लड़ते हैं, फिर डिफरेंट ये डिफरेंट रिसोर्सेस की साइड चले जाते हैं. सो एग्जाम्पल अगर हम लें तो एग्जाम्पल होगा कि डिफरेंट बर्ड स्पीशीज माइट फीड ऑन इंसेक्ट्स एट डिफरेंट हाइट्स इन फॉरेस्ट कैनोपी. सो अगर हम देखें एक हमारा डिफरेंट बर्ड स्पीशीज प्रेजेंट हैं एक फॉरेस्ट में. सो वो क्या करती हैं, अब अलग अलग फॉरेस्ट कैनोपीज ले लेती हैं, अलग अलग हाइट ले लेती हैं, सो दैट कि लेट से एक पर्टिकुलर हाइट है तो वहां पे वो वहां के इंसेक्ट्स ही खाएं एंड जो बाकी इंसेक्ट्स हैं वो ना खाएं. सो ये लोग क्या करते हैं, ये हाइट से डिवाइड करके अपने सेक्शंस डिवाइड कर लेते हैं सो दैट इनके अंदर जो कंपटीशन है वो ना रहे. गिवन ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर ए है हमारा विच इज कंपिटिटिव रिलीज. सो कंपिटिटिव रिलीज में हमसे हमारा जो मेन पॉइंट आता है वो आता है कि इसमें जो होता है हमारा कंपिटिटर ही एब्सेंट हो जाता है. सो लेट्स से हम दो स्पीशीज हैं, स्पीशीज ए एंड स्पीशीज बी. सो इस स्पीशीज में जो हमारा कंपिटिटर है वो होता है हमारा स्पीशीज ए. सो ये हमारा कंपिटिटर है. सो अब क्या होगा, ये जो है ये मिसिंग हो जाता है एंड ये अगर मिसिंग होगा तो इसके वजह से जो इसकी ग्रोथ है स्पीशीज बी की वो बढ़ने लग जाएगी. सो ग्रोथ इंक्रीज्ड. ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं विच इज म्यूचुअलिज्म. सो व्हाट हैपेंस इन म्यूचुअलिज्म कि हमारी दो स्पीशीज हैं वो साथ में रह रही हैं एंड इनमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है एक. सो ये लोग क्या करते हैं, ये दोनों एक दूसरे को प्रॉफिट प्रोवाइड करते हैं एंड किसी का लॉस नहीं होता. सो हियर बोथ आर गेटिंग प्रॉफिट और बेनिफिट. ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं विच इज प्रेडेशन. सो प्रेडेशन में क्या होता है कि हमारा एक प्रे होता है और एक हमारा होता है प्रेडेटर. सो इसमें जो प्रेडेटर होता है वो किल कर देता है हमारे प्रे को एंड इसके वजह से हमारी प्रे की जो स्पीशीज है वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होनी स्टार्ट हो जाती है. ऑप्शन नंबर डी हमें गिवन है विच इज रिसोर्स पार्टीशनिंग. सो व्हाट हैपेंस हियर इज के जो स्पीशीज हैं वो इवॉल्व कर जाती हैं, कंपीटिंग स्पीशीज इवॉल्व करने लगती हैं एंड नई सराउंडिंग्स अडेप्ट कर लेती हैं. सो हियर कंपीटिंग स्पीशीज ये क्या करती हैं, दे इवॉल्व एंड ये न्यू रिसोर्सेस की साइड चले जाते हैं. So therefore the correct option for the given question is option number D, resource partitioning. Hope you understood it well. Best of luck.